नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए नई महिला नीति तैयार की जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक में नीति के प्रावधानों पर चर्चा की। नीति में महिलाओं के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति केंद्र और विभिन्न वर्गों से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान दिया जाएगा। सेक्स वर्कर्स के उत्थान के लिए भी विशेष प्रावधान होंगे। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर नीति लागू करने की तैयारी है, जिसके लिए जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण तय करने पर आपत्ति जताई, जबकि सरकार ने आपत्तियों के निस्तारण का आश्वासन दिया। कोर्ट ने सरकार से 6 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि ओबीसी का वोट बैंक मैदानी इलाकों में बड़ा है, इसलिए नई रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। आरटीओ देहरादून में हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विक्रम और सार्वजनिक वाहनों को सीएनजी में बदलने पर सब्सिडी देने की बात कही गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुद्दों पर समाधान मौके पर ही किया जाएगा। मसूरी के लिए शटल सेवा और कई रूट्स पर बस संचालन का भी प्रस्ताव रखा गया। बसों और विक्रमों की संख्या बढ़ाने और उनके मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने 5 बैंकों के साथ एमओयू साइन कर राज्य के 64% सरकारी कर्मचारियों को कारपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ देने की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारियों को व्यक्तिगत बीमा कवर, दुर्घटना के दौरान आर्थिक सहायता, बच्चों की शिक्षा और विवाह जैसी आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भविष्य में सभी कर्मचारियों को इस पैकेज का लाभ मिलेगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा और उनके वित्तीय हितों को मजबूत करेगा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारियों ने अपनी मांगों की अनदेखी के विरोध में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। उनकी मुख्य मांगों में संविदा कर्मचारियों को नियमित करना और भर्ती प्रक्रिया को तेज करना शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। संघ के अध्यक्ष जीवन चंद्र मठपाल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब वह अपनी मांगों के प्रति कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। उन्होंने स्थानीय लोगों से सुझाव मांगे और मेले की थीम धार्मिक रखने का भी निर्णय लिया। मेला 14 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें सांस्कृतिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मेले की खासियत कमलेश्वर महादेव मंदिर में होने वाला खड़ा दिया अनुष्ठान होगा, जहां निसंतान दंपति दीपक जलाएंगे। मंत्री ने कहा कि मेले को भव्य बनाने के लिए स्थानीय लोगों और संगठनों से सहयोग लिया जाएगा। पिरान कलियर थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने मिलकर एक स्टोरेज गोदाम पर छापा मारा, जहां से 10 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद हुआ। पनीर के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर सक्रिय होते हैं, जिसके चलते विभाग अलर्ट है। गोदाम मालिक को साफ सफाई पर ध्यान देने की चेतावनी दी गई है। विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। खटीमा तहसील में जुलाई की बाढ़ आपदा के बाद पीड़ितों को राहत राशि नहीं मिलने के आरोप के बीच कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने प्रदर्शन किया। विधायक ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार और बंदरमाट का आरोप लगाया। प्रशासन की अपील के बाद विधायक ने फिलहाल आंदोलन समाप्त कर दिया है, लेकिन चेक वितरण न होने पर आंदोलन फिर से शुरू करने की भी चेतावनी दी है। प्रशासन ने पीड़ितों को जल्द राहत राशि देने का आश्वासन दिया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि भाजपा यह चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है और वहां लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। धामी ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे और 23 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अक्टूबर महीने में सब्जियों के दामों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। बारिश के कारण फसलें खराब हो गई हैं, जिससे टमाटर और प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 80 से 120 रुपए और प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। अन्य सब्जियों के दाम भी काफी बढ़े हैं। मंडी के अनुसार 20 अक्टूबर के बाद नई फसल आने पर दामों में कुछ कमी की उम्मीद दिखाई दे रही है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के तत्वाधान में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गुंदियाट गांव में 16वें खंड स्तरीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव में संस्कृत गीत, नृत्य, नाटक, वाद विवाद और श्लोकोच्चारण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम में स्थानीय शिक्षकों और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
उत्तराखंड के मुंशियारी क्षेत्र में खराब मौसम के कारण केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे भी मौजूद थे। दोनों अधिकारी सुरक्षित हैं और घटना में कोई हानि नहीं हुई। पायलट ने खेत में हेलीकॉप्टर उतारा, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने मामले की पूरी जानकारी ली है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही टिकट की दावेदारी के लिए हलचल तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को मतदान की तारीख तय की है। केदारनाथ सीट भाजपा और कांग्रेस के लिए अहम रही है और इस बार दोनों पार्टियों में टिकट के दावेदारों की धड़कनें तेज हैं। उत्तराखंड की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में साइबर हमले के बीच नियुक्तियों में हेरफेर का मामला सामने आया है। कुछ विशेषज्ञों की नियुक्ति में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। कुछ अन्य विवादित नियुक्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। एजेंसी के निदेशक ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को सतर्क किया गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। एलआईयू को भी निगरानी के लिए सक्रिय किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून एयरपोर्ट पर एक विमान में बम होने की फर्जी पोस्ट से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई इस भ्रामक सूचना के बाद पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्ते ने विमान की जांच की, लेकिन बम नहीं मिला। यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया था। जांच के बाद पता चला कि यह सूचना झूठी थी। इस पर सीआईएसएफ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है। उत्तराखंड पुलिस जल्द ही अपना डाटा सेंटर बनाएगी, जिससे वह डाटा सुरक्षित रखने के लिए किसी भी बाहरी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहेगी। इसके लिए साइबर सेंटर और एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जहां पुलिसकर्मियों को डार्क वेब और साइबर सुरक्षा से संबंधित गहन प्रशिक्षण दिए जाएंगे। सेंटर का बजट 30 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें महंगे उपकरणों की खरीद भी की जाएगी। इस सेंटर में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होगा, जो पुलिस की साइबर क्षमताओं को और बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आई है और क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में उभरा है। धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता उन्हें इस चुनाव में सबक सिखाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री का फसलों की एमएसपी बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया, जिसे उन्होंने किसानों के लिए दिवाली का उपहार बताया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने एयर मार्शल का स्वागत किया। दीक्षित ने देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। उत्तराखंड वन विभाग ने दिवाली के दौरान उल्लू के शिकार की संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। अंधविश्वास के चलते उल्लू की बलि देने के मामले को रोकने के लिए सभी डीएफओ और टाइगर रिजर्व निदेशकों को संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा ने स्थानीय लोगों और मुखबिरों के सहयोग से इन घटनाओं पर नजर रखने की अपील की है। दिवाली के समय उल्लू की बलि तांत्रिक पूजा में दी जाती है, जिससे उसका शिकार अधिक हो सकता है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 196 विभिन्न ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें ड्राफ्टमैन, तकनीशियन ग्रेड 2, ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि पद शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार 18 अक्टूबर से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू हुई थी। उम्मीदवारों को ITI और डिप्लोमा पास होना चाहिए। लिखित परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अगले चरण में बुलाया जाएगा। यह सरकारी नौकरी के लिए एक सुनहरा अवसर है। उत्तरकाशी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने BLO के कार्य से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, जबकि उन पर अतिरिक्त काम का बोझ डाला जा रहा है। संगठन की जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी नौटियाल ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनकी मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और वेतनमान 18,000 रुपए दिया जाए। संगठन ने कई आंदोलनों के बावजूद उनकी मांगों पर अमल न होने पर नाराजगी जाहिर की है। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।